हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट। आपके जो फेवरेट क्रिकेटर है युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी जो कि कोरियोग्राफर हैं धनाश्री, उनका तलाक होने जा रहा है। ये खबर जो है ये बहुत नई नहीं है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि इनके तलाक की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। इनफैक्ट ऐसी रूमर्स भी आ रही थी, ऐसी अफवाह सुनने को मिल रही थी कि धनाश्री ने पूरे 60 करोड़ की एलिमनी मांगी है। ये जो रूमर है ये गलत है। उनकी फैमिली ने भी बीच में क्लियर किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फालतू की स्पेक्यूलेशंस हैं और बेबुनियाद हैं ये स्पेक्यूलेशंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, इस जजमेंट में क्या आया। इस केस के अंदर इनके तलाक की प्रोसीडिंग्स को लेकर आज एक जजमेंट आया है, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रोविजन है जिसके तहत इन्होंने डिवोर्स क्लेम किया है, मतलब कौन सा ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसके तहत डिवोर्स क्लेम किया गया है और कोर्ट ने उस कानूनी प्रावधान के तहत क्या फैसला सुनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जजमेंट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ किसी भी स्टेट की जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज आपके पास काफी अच्छा मौका है सब्सक्रिप्शन खरीदने का। आज आपके पास 60% का डिस्काउंट पाने का मौका है, प्लस पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, तो ये जो ऑफर है ये रात 12 बजे तक है, 19 मार्च रात 12 बजे तक का ऑफर है ये। और ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। इस ऑफर का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्पेशल डिस्काउंट कोड की जरूरत होगी, तो वो आप ये डिस्काउंट कोड इस्तेमाल कर सकते हैं निशा लांबा, विदाउट एनी स्पेस। आप मेरा पूरा नाम उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 पर कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर मेरा चैनल निशा_लांबा 1511 के नाम से आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली युजवेंद्र चहल और धनाश्री की शादी हुई थी दिसंबर 2020 में। जून 2022 तक आते आते उनके बीच में डिफरेंसेस आने लग गए और जून 2022 के बाद से वो अलग अलग रहने लग गए। ठीक है, और उसके बाद जब वो इतना टाइम अलग रह लिए, 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया उनको अलग अलग रहते हुए, लगभग 2.5 साल का समय हो गया, उसके बाद भी उनके बीच में रिकंसिलिएशन नहीं हुआ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि फाइनली तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। तो उन लोगों ने दोनों ने मिलकर आपसी सहमति से बांद्रा के फैमिली कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट के लिए अप्लाई किया। मतलब म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। ठीक है, ये एप्लीकेशन उन्होंने इस साल के फरवरी महीने में लगाई थी। फिर उसके बाद लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है, आपका हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 B ये कहता है कि अगर म्यूचुअल कंसेंट से आप डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो पहली एप्लीकेशन ज्वाइंटली अगर आप फाइल करते हैं तो उसके बाद आपको कम से कम 6 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। उस 6 महीने के समय में आपकी अगर आपसी सहमति से वापस से आपकी बनती है, आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं, तो आप रिकंसाइल कर जाइए, आपका डिवोर्स नहीं होगा। बट अगर आप रिकंसाइल उसके बाद भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 6 महीने रुकना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन फाइल होगी और उसके बाद जाके आपको तलाक मिलेगा। तो फिर युजवेंद्र चहल और धनाश्री ने क्या किया, इन्होंने कोर्ट में साथ ही एप्लीकेशन लगा दी थी कि हमें तलाक चाहिए और हम 6 महीने वेट नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है इसको वेव ऑफ कर दिया जाए, मतलब हमको 6 महीने इंतजार ना करवाया जाए और हमें जल्द ही तलाक दे दिया जाए। ठीक है, तो जो बांद्रा का कोर्ट है उन्होंने मना कर दिया, फैमिली कोर्ट ने मना कर दिया कि यहां पर आपका 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इन्होंने आपस में डिसाइड किया था कि टोटल एलिमनी जो युजवेंद्र चहल देंगे वो होगी 4 करोड़ 75 लाख की, मतलब 4 करोड़ 75 लाख की एलिमनी युजवेंद्र चहल को देनी पड़ेगी। ठीक है, उस एलिमनी जो इन्होंने आपस में डिसाइड की थी, आपसी सहमति से इन्होंने आपस में डिसाइड कर ली थी। ठीक है, अब उस एलिमनी का लगभग 2 करोड़ 37 लाख 55 हजार रुपए वो दे चुके थे, मतलब कि 2 करोड़ 37 लाख 55,000 रुपीज वो ऑलरेडी पे कर चुके थे और बचा हुआ अमाउंट जो था वो डिवोर्स के बाद पे करना था। बट जो बांद्रा के फैमिली कोर्ट है उनका कहना था क्योंकि आपने बचा हुआ अमाउंट अब तक पे नहीं किया है तो 6 महीने का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो हम यहाँ पर नहीं देंगे आपको, मतलब वो आपका हटाएंगे नहीं, आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही तलाक मिलेगा। तो इस ऑर्डर के खिलाफ ये लोग पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी जाकर यही अर्जी लगाई कि ये जो 6 महीने का पीरियड है इसको हटा दिया जाए। राइट, अब जो ये 6 महीने का पीरियड हटाने की उन्होंने मांग रखी तो बॉम्बे हाईकोर्ट में ये भी कहा कि जो युजवेंद्र चहल हैं वो पंजाब किंग्स 11 के प्लेयर हैं और आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा है 22 मार्च से, तो 22 मार्च से वो काफी लंबे समय के लिए अब अनअवेलेबल हो जाएंगे, वो प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे और वो एब्सेंट रहेंगे। इस वजह से जरूरी है कि उनका जो ये 6 महीने का पीरियड है इसको खत्म करके जल्दी से जल्दी इनको तलाक दे दिया जाए।
तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर यही ऑर्डर दिया बांद्रा कोर्ट को, जो फैमिली कोर्ट है उनको कहा गया कि ये जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होता है, मैंडेटरी होता है, उसको आप वेव ऑफ कर दो, उसकी रिक्वायरमेंट को हटा दो। 6 महीने इनको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और 21 मार्च से पहले पहले इनकी जो डिवोर्स पिटिशन है उसको फाइनली डिसाइड कर दो और इनके तलाक के ऊपर आप अपना फैसला सुना दो। ठीक है, तो अभी फैसला नहीं आया है, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन जो 6 महीने इंतजार था वो 6 महीने का इंतजार अब नहीं इनको करना पड़ेगा, अब इनको जल्दी ही तलाक मिल जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में ये भी डिस्कस किया कि ऑलरेडी जब ये लोग 2-2.5 साल से अलग रह रहे हैं और आपस में इन्होंने आपसी सहमति से डिसाइड कर लिया कि कितनी सेटलमेंट इनको करनी है, मतलब कितनी एलिमनी पे करनी पड़ेगी, क्या मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी, कैसे कैसे ये अपना डिवोर्स को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी टर्म्स जब इन्होंने डिसाइड कर ली हैं और ये 2.5 साल से अलग रह रहे हैं, तो फिर अब कोई और पॉइंट नहीं है 6 महीने और एक्स्ट्रा इनको देने का। ठीक है, तो इस वजह से ये 6 महीने की जो रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिया जाए। राइट, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या 6 महीने की रिक्वायरमेंट सिर्फ इन्हीं के केस में हटाई जा सकती है या बाकी सभी केसेस में भी हटाई जा सकती है? मतलब क्या ऐसा है कि ये एक क्रिकेटर हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो इनको एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और बाकी लोगों के केस में ये 6 महीने वेट करना पड़ता है? तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। इस केस में आपको मैं एक केस पहले 13 कैपिटल बी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको जजमेंट भी बताती हूँ जिसमें कूलिंग ऑफ पीरियड हटाने की कोर्ट के पास पावर है। राइट, तो सेक्शन 13 कैपिटल बी का क्लॉज 1, हिंदू मैरिज एक्ट का क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि अगर दो लोग, शादी का 1 साल हो चुका है और 1 साल होने के बाद भी उनको लगता है कि वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, दे कैन फाइल फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो उसमें उनको क्या करना होता है, उनको इकट्ठे ज्वाइंट एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी होती है। ठीक है, कहाँ पे लगाते हैं वो? फैमिली कोर्ट के अंदर ये एप्लीकेशन लगाते हैं और वहां पर वो बताते हैं कि हमने आपसी सहमति से डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं और हमने अपनी जो टर्म्स हैं सेपरेशन की वो डिसाइड कर ली है म्यूचुअली और अब हम अलग होना चाहते हैं, आपसी सहमति से हमें अलग होने दिया जाए और हमें तलाक दे दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी एप्लीकेशन वो फाइल करते हैं। बस इसकी शर्त यही रहती है कि आपको कम से कम 1 साल आपकी शादी को हो जाना चाहिए। तो मतलब शादी के पहले 1 साल में आप म्यूचुअल कंसेंट की जो डिवोर्स की एप्लीकेशन है वो नहीं लगा सकते हैं। फिर उसके बाद 13 कैपिटल बी का क्लॉज 2 वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपको कम से कम 6 महीने वेट करना पड़ेगा, मतलब आपको सेकंड मोशन फाइल करना पड़ता है और वो जो सेकंड मोशन आप फाइल करते हैं वो आप पहली एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 6 महीने इंतजार करते हैं और फिर दूसरी एप्लीकेशन फाइल करते हैं और कोर्ट में बोलते हैं कि 6 महीने का वेट कर लिया हमने कम से कम और हम अभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ना हम साथ रहना चाहते हैं और हम डिवोर्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पर डिवोर्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए कोर्ट ऑब्वियसली डिसाइड करता है, कोर्ट इंक्वायरी करता है कि हाँ जो इनकी टर्म्स थी वो टर्म्स इनकी पूरी हुई हैं या नहीं। मतलब आप टर्म्स इन द सेंस कि अगर मान लो उसने डिसाइड किया है कि 4,75,00,000 का एलिमनी देना है, तो क्या वो एलिमनी दिया जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें देखकर, उसके अलावा अगर बच्चा है उनका तो बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, अगर प्रॉपर्टी है तो कौन सी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, तो वो सब चीजें आपस में वो डिसाइड कर लेते हैं और वो जो टर्म्स हैं वो फुलफिल की जा रही हैं, उनको फुलफिल किया जा रहा है या नहीं, कोर्ट ये सब देखता है और फिर कोर्ट ये देखता है कि कोई चांस नहीं है इनका रिकंसाइल होने का, इनका एक साथ वापस इकट्ठे रहने का और कोई फायदा नहीं है इनको और टाइम देने का, तो इनको डिवोर्स दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से डिसाइड होता है म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स। अब जो ये जजमेंट है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का, ये 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बताया है कि ये जो 6 महीने का पीरियड है ये भी वेव ऑफ किया जा सकता है। मान लो आप कई सालों से एक दूसरे से बहुत दूर हो, ठीक है, आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, आप बात नहीं करते, आप डिवोर्स के लिए आपने बस फाइल कर दिया इकट्ठे और उसके बाद आपको और 6 महीने दे दिए, लेकिन आपको 6 महीने देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपकी शादी इस कदर टूट चुकी है कि अब एक दूसरे के साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, आपका कोई चांस ही नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ रह ले। तो ऐसे में जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है ना, इसको भी हटाया जा सकता है। कोर्ट का मानना है कि ये जो 6 महीने का पीरियड आपको दिया जाता है इसका उद्देश्य ये है कि पार्टीज जो हैं उनको एक मौका मिले एक दूसरे के साथ अपनी रजामंदी करने का। ठीक है, हो सकता है गुस्से में आपने पिटीशन लगा दी, उस टाइम पर आप ज्यादा तनाव में थे, परेशान थे और फिर बाद में आपका जब दिमाग ठंडा हुआ, दोनों पार्टीज ने थोड़ा रुक कर सोचा, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं अलग नहीं होना है, इकट्ठे ही रहना है। तो ये टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ वापस आ सके। बट अगर ऐसा लगता है कि पार्टीज जो हैं वो इतना अलग हो चुकी हैं कि अब उनका कोई चांस नहीं है रिकंसिलिएशन का, तो कोर्ट यहाँ पर 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देकर उनकी परेशानी को और नहीं बढ़ाएगा।
कोर्ट वहां पर अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकता है और ये जो 6 महीने का पीरियड है उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं टाइम खत्म करने से पहले? पहली बात तो ये कि आपका जो ये 6 महीने का पीरियड है ये प्लस 1 साल का टाइम, वो आपका एप्लीकेशन फाइल होने से पहले हो चुका है। मतलब शादी के आपके 18 महीने हो चुके हैं, ठीक है, और 18 महीने होने के बाद आपने एप्लीकेशन लगाई है, राइट? तो आपका ये जो 18 महीने का पीरियड है ये ऑलरेडी आपका खत्म हो चुका है और आप 18 महीने का टाइम हो चुका है, आप अलग रह रहे हो एक दूसरे से, तो फिर आपको ये एक्स्ट्रा 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, और दूसरी चीज कि यहाँ पर कोर्ट ने जो है आपके साथ पूरी कोशिश कर ली मीडिएशन वगैरह करने की, आपकी आपसी आपकी रजामंदी हो जाए, आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाए, आप एक दूसरे के साथ रह लो, आपका कोई भी यहाँ पर रजामंदी का स्कोप ही नहीं है तो उस केस में। और तीसरी चीज कि आपने बच्चे की कस्टडी, आपकी जो बाकी के पेंडिंग इश्यूज हैं, जो एलिमनी वाले इश्यूज हैं, वो सब आपने आपसी सहमति से डिसाइड कर लिए, राइट? तो अगर ये सारी रिक्वायरमेंट मीट हो रही हैं और 6 महीने का जो पीरियड है कोर्ट को लगता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे बस पार्टीज की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे में जो कोर्ट है उसके पास पावर है 6 महीने का टाइम को वेव ऑफ करने की। कोर्ट को 6 महीने और वेट करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट तुरंत आपको फर्स्ट मोशन के बाद ही 6 महीने का पीरियड वेव ऑफ करके आपको तलाक दे सकता है। यही सेम पॉइंट एक और जजमेंट शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन 2023 का सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था। इसके अंदर भी यही कहा गया था कि 6 महीने का पीरियड जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी परेशानी को बढ़ाने के लिए नहीं है, उनको और ज्यादा हरास करने के लिए नहीं है। अगर पार्टीज इतनी इस कदर अलग हो चुकी हैं कि उनकी रिकंसिलिएशन की कोई भी यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं है, तो फिर उस केस में उनको अलग कर दिया जाना चाहिए। कैसा लगा आपको ये जजमेंट? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन की। तो अनअकैडमी जुडिशरी के साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास आज का दिन बहुत अच्छा मौका है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि आज आपको पूरे 60% का डिस्काउंट प्लस 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। 12 बजे के बाद प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे और ये ऑफर एक्सटेंड नहीं हो रहा है। तो अगर आपको फायदा उठाना है तो आज का आपके पास 3-4 घंटे का समय बचा है, इसमें आप अपने ऑफर को फायदा उठा लीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, आपको मैं बता देती हूँ प्राइसेस क्या रहेंगे। प्लस के प्राइसेस ऑफर के बाद टाइम आपका होगा 2 साल का और डिस्काउंटेड प्राइस है आपका 32,499 का और 3 साल का आपको मिलेगा 40,000 का। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपको 2 साल का मिलेगा 41,499 का और 3 साल का 48,999 का। ये जो ऑफर आपको मिल रहा है यहाँ पर आपको ये आज ही के लिए मिल रहा है। इस ऑफर के लिए आपको मेरा डिस्काउंट कोड याद रखना है, निशा लांबा। और आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर आप एक सब्सक्रिप्शन से सभी स्टेट्स की तैयारी कर सकते हैं। सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है। जो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप अपने घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर अटेंड कर सकते हैं। आप लाइव क्लासेस लगाते हैं तो आपके डाउट्स भी साथ साथ सॉल्व हो जाते हैं, आपको नोट्स भी मिलते हैं, आपके टेस्ट भी होते हैं, आपके सभी लॉज यहाँ पर होते हैं, चाहे आपके लोकल लॉज हो चाहे स्पेशल लॉज हो, मेजर माइनर तो होते ही हैं। ठीक है, जब भी किसी भी स्टेट का एग्जाम आता है तो उसके लिए स्पेसिफिक बैच लॉन्च कर दिया जाता है जिसके अंदर उसका रैपिड रिवीजन कराया जाता है, प्रीलिम्स का, मेंस का, तो वो भी यहाँ पर होता है। स्टेट स्पेसिफिक बैचेस भी होते हैं और ऑल स्टेट्स वाले बैचेस भी होते हैं। अभी फिलहाल जो नया बैच आने वाला है वो अध्ययन बैच आने वाला है जिसमें 29 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगी। और अभी सृजन बैच भी लॉन्च किया जा चुका है 13 मार्च से। इसमें भी आपको ये एजुकेटर्स सभी स्टेट्स की तैयारी करा रहे हैं। वासुदेव सर का भी एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें 8,000 में आपको सभी लैंडमार्क जजमेंट सब्जेक्ट वाइज कराए जाएंगे। राइट, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आपको बस एक सब्सक्रिप्शन खरीदना है और आपको उस सब्सक्रिप्शन के बाद सभी बैचेस का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बैच का एक्सेस ले लिया तो बस उसी बैच की क्लास लगा पाओगे। आप सभी बैचेस की क्लासेस लगा सकते हो। वो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड होकर आपके ऐप में तब तक रहती है जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है और आप उन क्लासेस को कितनी भी बार देख सकते हैं। अगर आपको इस डिस्काउंट का फायदा उठाना है तो ये जो डिस्काउंट कोड है ये आपको याद रखना है। इस डिस्काउंट कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।